अंतरिक्ष की कई खोजें न केवल खगोलविदों को चौंकाती रहती हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के बारे में अब तक हासिल की गई हमारी जानकारी को चुनौती देने वाली भी साबित होती हैं। ऐसी एक खोज हाल ही में की गई है। खगोलविदों ने एक बहुत बड़े और पुराने क्वासर की खोज की है। इस क्वासर के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत में भी मौजूद था। खास बात यह है कि यह उस समय इसका अस्तित्व होना वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। दरअसल इस क्वासर में एक ऐसा ब्लैक होल है जिसका भार सूर्य से 1.5 अरब गुना ज़्यादा है। पहले इसे J1007 + 2115 नाम दिया गया था। यह क्वासर अपने समय के 2 ज्ञात क्वासरों में से एक है। क्वासर की खास बात यह होती है कि ये ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान पिंड होते हैं। उनकी पहली खोज से खगोलविद ये जानने को उत्सुक हैं कि उनकी मौजूदगी ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पहले कब हुई थी। क्वासर के बारे में मौजूदा समय के वैज्ञानिकों का मत है कि उन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल से शक्ति मिलती है। जब ये ब्लैक होल हमारे आसपास के धूल, गैस, तारे आदि सारे पदार्थों को अपने भीतर समेट लेते हैं, तब वे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी चमक के आगे पूरी गैलेक्सी की चमक फीकी पड़ जाती है। हाल ही में खोजे गए क्वासर को हवाई संस्कृति के आधार पर पोनियो आयना नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है अनजाने स्रोत से घूमती हुई शानदार चमकीली वस्तु। इसे ऊर्जा देने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल ने पोनियो आयना को सबसे दूर का क्वासर बना दिया है। इसी वजह से ये अब तक का सबसे पुराना ज्ञात क्वासर है, जिसे ब्लैक होल में 1 अरब से ज़्यादा सौर भार है। हालिया शोध के मुताबिक पोनियो आयना से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 13.2 अरब साल लगे। इसके प्रकाश ने अपनी यात्रा बिग बैंग शुरू होने के 7 करोड़ साल बाद शुरू की थी। ये शोध एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रमुख लेखक और एरिजोना यूनिवर्सिटी की स्टीवर्ड ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च एसोसिएट जिनयी यांग का कहना है कि यह अपनी तरह की अब तक की सबसे पुरानी विशालकाय चीज़ है जो हम जानते हैं। वह बहुत ही कम समय में इतना विशाल पिंड बन गया जो हम देख रहे हैं। यह सवाल खगोलविदों और वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान परेशान कर रहा है कि ब्रह्मांड की इतनी कम उम्र में ही इतना विशाल ब्लैक होल कैसे बन गया। इस शोध के सह लेखक जिया ओहुई फैन का कहना है कि यह खोज ब्रह्मांड के निर्माण और ब्लैक होल के सिद्धांत के बारे में हमारी अब तक की जानकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक जितने भी कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स बनाए गए, उनके मुताबिक बिग बैंग के बाद इतने कम समय में एक छोटे से तारे के सिमटने के बाद बने ब्लैक होल से क्वासर का विकसित होना संभव नहीं लगता। जबकि कई शोधकर्ताओं के मुताबिक ये क्वासर बिग बैंग के 1 करोड़ साल बाद 10,000 सूर्यों के भार वाले ब्लैक होल से शुरू हुआ होगा। दरअसल अभी तक के अध्ययन के मुताबिक बिग बैंग की घटना के बाद परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे और एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर पाते थे। इसी वजह से तारे और गैलेक्सी भी बनना शुरू नहीं हुए थे। तारों और गैलेक्सी का बनना रीआयनाइजेशन युग में शुरू हुआ, जो बिग बैंग के 4 करोड़ साल बाद का समय था। बिग बैंग के समय ब्रह्मांड बहुत ही ठंडा था, क्योंकि उस समय प्रकाश और तारे नहीं थे। पहला तारा और गैलेक्सी बनने में 3 से 4 करोड़ साल का समय लग गया। उसके बाद ही ब्रह्मांड में गर्मी फैली थी। इस गर्मी से आयनीकरण प्रक्रिया के कारण हाइड्रोजन अणु के इलेक्ट्रॉन अलग होने शुरू हुए, लेकिन यह प्रक्रिया केवल कुछ करोड़ साल तक ही चल सकी। पोनियो आयना और उसके जैसा दूसरा क्वासर दोनों ही रीआयनाइजेशन युग में पाए गए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इनके अध्ययन से हमें उस युग में हुए सुपर मैसिव ब्लैक होल, विशालकाय गैलेक्सी के निर्माण के बारे में भी जानकारी मिल सकती है।